हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक ही वीडियो में मैं कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी बुक से पढ़ने जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आए और इस वीडियो से आप वो चीज़ें याद भी रख सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद आपको किसी किताब से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना श्योर हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी डाटा है सारा बुक से और विकिपीडिया से कलेक्ट करके उसको कंपाइल किया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो पहले अधिवेशन हुआ था उसी में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो इनके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, और जो महामंत्री थे वो AO ह्यूम थे। ठीक है, ये अंग्रेज थे, IAS अधिकारी थे, रिटायर्ड। और उस जिस टाइम इनकी पहला अधिवेशन हुआ था तो 72 इसके मेंबर थे। पहले ही पूना में होना था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैलने के कारण इसे मुंबई शिफ्ट करना पड़ा। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। तो शुरू करते हैं इसके अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। तो वही अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और महामंत्री AO ह्यूम थे। दूसरा अधिवेशन इसका कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी थे। ये दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी की ओर से पहले चुनने वाले पहले भारतीय सांसद थे, यानी कि इन्होंने ब्रिटिश संसद में सदस्यता हासिल की हुई थी। और तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैज़बी इसके अध्यक्ष थे, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे पहले अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूल। ठीक है, तो हमें याद किस तरह रखना है। 1885 का तो हमें मोस्टली याद ही हो जाता है बार बार पढ़ने से। तो 1886 में आए थे दादा भाई, पहले बनी, उसके बाद दादा भाई आए। तीसरे में एक मुस्लिम आ गए थे, उसका नाम था बदरुद्दीन तैज़बी। चौथे में एक अंग्रेज आ गए थे जिसका नाम था जॉर्ज यूल। तो पहले में बनी, बनते ही दादा बन गया, बनने के बाद दादा बन गया, और तीसरे में मुस्लिम, और चौथे में आ गया एक अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। 1885, 86, 87 ये लगातार है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 12वां। तो 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे फिर से एक मुस्लिम थे। अब देखो, तीसरे में भी मुस्लिम थे और 12वें में भी मुस्लिम ही थे, तो रहीमतुल्लाह सियानी थे। इसमें क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1900 फिर आ जाते हैं 1905, ये था 21वां। अब स्टार्ट हो जाते हैं 12वें के बाद सीधा 21वां। 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था। 21वां था ये अधिवेशन। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। किसके विरुद्ध में थे, ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में थे, जो करजन ने किया था। करजन उस समय के वायसराय थे, जिनका कार्यकाल 1899 से लेके 1905 तक था। जो बंगाल का विभाजन वो 1905 में ही हुआ था। तो 1906 में अधिवेशन 22वां था, कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, दूसरे दूसरे अधिवेशन में भी दादा भाई नौरोजी थे, और 22वें में भी, दूसरे से सीधे 22वें, उसमें भी 2 था तो इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 है। तो दूसरे से 22वां अधिवेशन कब हुआ था, 1906 में। उसके बाद 1907 का सूरत में हुआ था, 23वां अधिवेशन था। इसमें अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और कांग्रेस का पहला विभाजन इसी में हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो ये याद कैसे रखना है। 12वें में तो आपको हमने बताया था रहीमतुल्लाह शानी, जैसे कि जो तीसरे में मुस्लिम थे ऐसे ही 12वें में आ गए थे। 1896 में हुआ था। 1905 का कैसे याद रखना है, BD यानी कि बी से बनारस, और BG से याद रखेंगे, B से बनारस और G से गोखले। और कलकत्ता वाला CD का मतलब C से कलकत्ता और D से दादा भाई नौरोजी। तो 1905 का कैसे याद हुआ, बनारस B और G, बनारस गोखले CD का मतलब कलकत्ता और दादा भाई नौरोजी, इस तरह से। और 1907 इवन नंबर है, तो 1907 में अधिवेशन हुआ था, उसमें विभाजन हो गया था। तो ये था 23वां अधिवेशन।
इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ठीक है, ये इस तरह से आपको याद रखना है। दोबारा से बता देते हैं, 1896 में जो 12वां अधिवेशन हुआ था इसका, और 1905 में फिर 21वां आ गया, 1906 में 22वां आ गया, 1907 में इसका 23वां आ गया। 22वां 21वां बनारस में हुआ था, 22वां कलकत्ता में हुआ था, और 1907 का 23वां सूरत में हुआ था। ये तस्वीर है 1907 में जब विभाजन हो गया था उस समय। ये जो मेज़ के पास खड़े हुए हैं ये बाल गंगाधर तिलक हैं, और इनके साथ जो नेता थे वो लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पॉल थे। ठीक है, ये इस समय भाषण दे रहे थे। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन होती है रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस में। रास बिहारी घोष तो 1907 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, लेकिन रास बिहारी बोस वो एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस समय 1900 जो 11 में वायसराय थे हार्डिंग सेकंड, उनके ऊपर दिल्ली में चांदनी चौक में इनके ऊपर बम फेंकने की योजना बनाई थी। ठीक है, असफल रहे थे। उसके बाद जैसे इनके बारे में वारंट जारी हुआ तो ये इंडिया से निकलकर जापान पहुंच गए थे। 1942 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1942 में ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, लेकिन सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। और 1915 में ये भारत से निकलकर जापान पहुंच गए थे, क्योंकि इनके बारे में वारंट जारी हो गया था इस कारण। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और 1945 में इनका निधन हो गया था। तो लगभग जब सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ था उसी समय इनका ये हुआ था। तो ये इनकी मृत्यु का कारण तो टीबी था। नेक्स्ट 1911 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ये 27वां था। अब देखिए 1907 का हमने बात किया, 7 में जो सूरत में हुआ था वो हमारा 23वां था। अब आ गया 27वां। ये 27वां अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष थे विश्व नारायण धर, और जनगण मन गाया गया था। 27वां था, कोलकाता में हुआ था 1911 में। अब देखो 1911 में एक बात और हुई थी, 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था। ये सेकंड दिल्ली दरबार था। पहला जो दिल्ली दरबार था वो 1876 में लगा था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। और दूसरा जो दिल्ली दरबार लगा था वो 1911 में लगा था। इस समय जो वायसराय थे हार्डिंग सेकंड थे। ठीक है, और 1911 में ही कलकत्ता में इनका कांग्रेस का अधिवेशन 27वां हुआ था। अध्यक्ष विश्व नारायण धर। ठीक है, 1915 में बम्बई में हुआ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां नंबर था। अब देखो 1911 में हुआ था, उसके बाद 1915 में 31वां अधिवेशन आ गया। इसके अध्यक्ष थे प्रसन्न नाथ सिन्हा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वह वेलिंगटन था, जो 1931 से 36 तक वायसराय रहा भारत का, लेकिन उस समय ये वायसराय नहीं था जिस समय ये 1915 में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में शामिल हुआ। ये बाद में जाकर 1931 से 36 में वायसराय बना था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये 32वें नंबर का था। इसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार। इस समय लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, इस टाइम गरम दल और नरम दल जो 1907 के अधिवेशन में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, जो 23वें नंबर का था, उसमें अलग हुए थे। वो अब इकट्ठे आ गए थे। किस में देखो 1907 में अलग हुए थे और 1916 में दोबारा फिर एक हो गए थे। तो वो हुआ था 1907 में सूरत में, अब ये हुआ 1916 में लखनऊ में। वो 23वें नंबर का था, लेकिन ये है 32वें नंबर का। 23 से सीधे 32 तक, ये 32वें अधिवेशन में ये इकट्ठे हो गए थे। दूसरी बात इसमें क्या हुई थी 1916 वाले में अधिवेशन में, इसमें मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने समझौता किया था। यह समझौता चुनाव के रिगार्डिंग था, यानी कि मुस्लिम लीग को उनकी सीटों पर लड़ने के लिए जो चुनाव होंगे उनके कैंडिडेट ही, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे जो उनकी सीट होगी, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा। तो ये समझौता हुआ था 1916 में। इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है।
1917 में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, ये एनी बेसेंट थी। तो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, 33वें नंबर का था, अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के बारे में कुछ बातें, 1893 में ये भारत आई थी। और एनी बेसेंट ने एक और काम किया था, वैसे तो बहुत सारे काम किए थे, लेकिन मेन एनी बेसेंट के द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना बनारस में की गई थी। उस समय वाराणसी भी कहते हैं इसको, बनारस भी कहते हैं। तो बाद में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया, 1908 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें खास बात बस यही थी कि उसमें उसका संविधान लिखा गया था, तो ये 24वें नंबर का था। 1907 में 23वां था और 1908 में 24वां था, ठीक है। सिर्फ यही बात याद रखनी है कि 1908 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का संविधान लिखा गया था, कांग्रेस का संविधान। उसके बाद 1917 के बाद आते हैं हम 18 में, इसमें विशेष अधिवेशन हुआ था जो दिल्ली में बुलाया गया था। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था, जिस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे हसन इमाम। ये क्यों हुआ था, तो 1917 में अगस्त घोषणा की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उस अगस्त घोषणा में भारतीयों को उस 1917 में भारतीयों को भी अलग से जो चुनाव होंगे उसमें उनको मौका दिया जाएगा ताकि वो चुनाव लड़ सके, ठीक है, वो अपना शासन संभाल सके, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग में कांग्रेस के कुछ नेता थे, वो इसके खिलाफ थे। वे जानते थे कि भारतीयों को वो अधिकार नहीं दिया जाएगा जो अंग्रेजों को दिया जाता है, तो इसके वो खिलाफ थे। तो इस कारण कांग्रेस ने तो कुछ कांग्रेस के नेताओं ने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण कुछ ने इसको स्वीकार नहीं किया था, जिससे कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। तो 1918 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके थ्रू कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। पहला विभाजन 1907 में, दूसरा 1918 में हुआ था। 1918 में ही कांग्रेस का 34वां अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसमें इम्पोर्टेंट बात थी कि असहयोग आंदोलन को पास किया गया था, जो 1920 से 22 तक चला था। ये भारत का विशेष अभियान था, आंदोलन था। 1923 की बात करते हैं, इसमें भी विशेष अधिवेशन हुआ था जो दिल्ली में बुलाया गया था। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बने थे, तो ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे उस समय। 1924 में जो 40वां अधिवेशन हुआ था, आप देखो 1918 में 34 हुआ था, उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है सीधा 1924 का। 24 का हुआ था 40वां, देखो 24 से 40, 24 40 छः है, ठीक है, याद रख सकते हैं इस तरह से 24 से 40। और ये हुआ था भेलगांव में, भेलगांव जो जिसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, पहली बार अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1925 में, अब 1925 का इम्पोर्टेंट क्यों है, जो कानपुर में हुआ था, 41वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अब देखो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, जो आपका 33वां अधिवेशन था 1917 का, और 33 से अब 41 पे आ जाइए। 33वां अधिवेशन हुआ था, उसमें एनी बेसेंट बनी थी जो पहली महिला अध्यक्ष थी। अब 1925 में 41वां, 33 से 41वें में अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ये भारतीय महिला थी, वो महिला तो थी लेकिन वो भारतीय नहीं थी। अब ये महिला भारतीय हैं जो 41वें अधिवेशन में 1925 में जो कानपुर में हुआ था अध्यक्ष बनी थी। 1929 की बात करते हैं, जो लाहौर में हुआ था, 45वां अधिवेशन था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। 45वां 1929, अब दोनों ये जो ओड है, 29 भी ओड है और 45 भी ओड है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, 29, 45 और जवाहरलाल नेहरू। 1937 में फैजपुर में हुआ था, ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। महाराष्ट्र, जो फैजपुर है वो महाराष्ट्र में है, याद रख सकते हो आप, फैजपुर महाराष्ट्र। 51वां अधिवेशन था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे, दूसरी बार बने थे। और उसके बाद बात करते हैं 1938 का हरिपुरा। अब हरिपुरा है गुजरात में, ठीक है।
इसको याद रखने का तरीका है, हरि है वो गुजरात में है, क्योंकि गुजरात में एक मंदिर भी है सोमनाथ टेम्पल, तो उसे याद कर सकते हैं आप, हरि गुजरात। ठीक है, हरिपुरा गुजरात में। 52वां अधिवेशन था, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये 53वां अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, उसके बाद इसी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के अंदर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी 1939 में ही। ठीक है, ये अलग से गुट बनाया गया था। 1900 अब सीधा याद करते हैं आप 1946 का, इसका कोई वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसका अधिवेशन, सिर्फ आपको याद रहना है भी आज़ादी के टाइम में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे JB कृपलानी। इसका पूरा नाम था जीवत राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, तो ये थे कुछ अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप बुक्स के थ्रू करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और याद करने की ट्रिक देखनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है किस प्रकार से याद किया जा सकता है। ठीक है, और ये ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन से पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। आने वाले टाइम में मैं और अच्छी वीडियो डालूंगा इस हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। थैंक यू।